इस क्वेश्चन में दिया है कि इन अ 200 मीटर रेस इफ़ ए गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर, बी को अगर 35 मीटर आगे से दौड़ाया जा रहा है, देन ए विंस द रेस बाई 20 सेकेंड। मतलब रेस का एंड मान लो ये है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो ए यहीं से स्टार्ट करेगा, लेकिन बी यहाँ पे 35 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। तो बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो जब ए यहाँ पे पहुँचेगा तो 20 सेकंड पहले ही पहुँच जाएगा, बी यहाँ पे कहीं होगा। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें बताया जा रहा है कि अगर ए बी को 55 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, तो मतलब मान लो कहीं यहाँ से चालू हो रहा 55 मीटर पे, तो रेस डेड हीट में एंड होगा। मतलब कि जब दोनों यहाँ पे पहुँचेंगे, बी यहाँ से होके यहाँ पे पहुँचेगा और तो दोनों साथ ही पहुँचेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहला केस क्या है कि 200 मीटर का आपका रेस है, जिसको ए कुछ टाइम में कंप्लीट करेगा, उसको टी मान लेंगे। यही टी हमको बाद में फाइंड करना है। और ये बी जो है 35 मीटर कम चल रहा है, तो ये 165 चलेगा। और बी जब चल रहा है तो ए अगर 20 सेकंड पहले पहुंच रहा है, तो बी 20 सेकंड बाद पहुंचेगा। मतलब ये ए अगर टी ले रहा है तो बी टी प्लस 20 टाइम लेगा। ये आप पहला केस है। ये दूसरे केस में क्या है कि इस केस में ए 200 मीटर ही चल रहा है, टी टाइम में ही चल रहा है। अब क्योंकि एक स्पीड दोनों में कांस्टेंट है ना, तो लेकिन दूसरे केस में क्या चल रहा है, 55 मीटर कम चल रहा है, तो ये 145 हो जाएगा। और लेकिन इस बार बी को जो टाइम लग रहा है वो टी टाइम लग रहा है, दोनों मतलब साथ में पहुंच रहे हैं, तो जितना टाइम ए को लग रहा है उतना ही टाइम बी को भी लगेगा। तो इसको टी को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये बी की स्पीड बताएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये भी बी की ही स्पीड है। तो अगर जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 165 है और इसको यहीं पे इक्वेट कर देते हैं, 165 अपॉन टी प्लस 20। तो ये 165 है, ये टी इधर आ जाएगा, ये 145 टी हो जाएगी, ये 165। तो इधर जब ये इधर माइनस होगा तो ये 20 टी आएगा, और इधर बचेगा कितना, 145 इंटू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू 145 आ जाएगी। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में 145 सेकंड लगेंगे।